कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसके सर होगा ताज। चुनावी महासंग्राम में अपने अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं दिग्गज। हर पल की खबर, चुनावी महासंग्राम से जुड़ी हर पल की खबर श्री नारद मीडिया के साथ देखते रहिए। श्री नारद मीडिया, चुनावी महासंग्राम में किसके सर होगा ताज। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की स्टूडियो में इस समय भाजपा के वरीय और कैडर के काफी वरीय नेता श्री बिहार प्रदेश के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह जी हैं। योगेंद्र सिंह जी जिले के दक्षिणी छोर सिसवन प्रखंड से आप आते हैं। योगेंद्र सिंह जी से चुनाव को लेकर हम बड़े तीखे सवाल पूछेंगे। सबसे पहले योगेंद्र सिंह जी, आपके दल में काफी नाराजगी है और यहां से भाजपा के टिकट कटने के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि आप लोग पूरे मनोयोग से चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं। क्या कारण है? मैं नारद मीडिया के लोगों को मैं नमस्कार करता हूं, जनता का भी मैं नमस्कार करता हूं। जैसे आपने बोला ऐसी बात है नहीं। कुछ लोग नाराज होंगे, हो सकता है कि टिकट कटा है तो नाराज होंगे, लेकिन पूरी जनता, यहाँ की जितनी वोटर है, लोकसभा की जनता एकदम तैयार है। उनको ये दृष्टि नहीं कि कौन आने वाले हैं। एनडीए से जो भी प्रत्याशी आएंगे वो इनका दिल में था, उनको जिता करके हम भेजेंगे। अजय जी आए, अजय जी बड़े मेधावी, बड़े चरित्र वाले, बड़े अच्छे, बड़े मेधावी व्यक्ति हैं। उन पर नाना प्रकार के लोग दोष लगाते हैं, लेकिन सारे दोष खत्म है। जनता उनको माफ नहीं करेगी। उनको यही है कि उनको जिता करके, एनडीए को उम्मीदवार को जिता करके और नरेंद्र मोदी के झोली में डालना चाहती है। जोगेंद्र जी, अपने दक्षिण छोड़ के ही एक नेता हैं, रघुनाथपुर क्षेत्र के विक्रम कुंवर जी, आप लोग के साथ बहुत दिन तक रहे हैं। उनका ये कहना है, उन्होंने मीडिया के माध्यम से ये कहा है कि जो अजय सिंह हैं, जिनकी पत्नी एनडीए की उम्मीदवार हैं और वर्तमान में रघुनाथपुर की विधायक भी हैं, उनका ये कहना है कि अजय सिंह 17 लोग के हत्यारे हैं और वो झूठ मूठ का हिंदूवादी चेहरा अपनाए हुए हैं और भगवा वो लगा के और इस समय हिंदू मुस्लिम करके वो वोट बटोरना चाहते हैं। तो क्या विक्रम कुंवर की बातों में कितनी सत्यता है? आप कितनी सत्यता देखते हैं? राजेश जी, ये जो विक्रम कुंवर जी कर रहे हैं वो कैसे कह रहे हैं, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। ये जितने भी कहते हैं विक्रम कुंवर, अपने गिरवा में झांक कर देखे जो क्या थे, अभी क्या हो गए हैं, क्या होने वाले हैं। जनता उनको माफ नहीं करेगी। अजय सिंह के विषय में कह करके अपने आप को ये लगता है कि इनकी जीभ से बफुलाए हुए शब्द को वो निकाल रहे हैं। अजय सिंह ऐसा व्यक्ति नहीं है, ये हिंदूवादी चरित्र वाला व्यक्ति है। वो गरीब हो अमीर हो सबके विषय में जाता है और सबको दुख को सुनकर वो काम भी करते हैं। उनके चेहरे पर कभी भी हिचक नहीं देखिएगा, इसलिए कि वो जनता के सेवक है और सही सेवक है। अजय सिंह ऐसा कुकर्म कभी नहीं कर सकता है, न किया है, न सपना में करने वाला है। वो एक बात संकल्प किया है, ये सिवान जिला के लोकसभा के जनता का सेवा करेगा, मतदाताओं का सेवा करेगा और लोगों को काम करने में सक्षम होंगे और एकदम निराकरण होकर के काम करेंगे। ये बात है कि उनका एक आरोप है कि ये भगवा जो है वो पहन के और इसको भगवा जो है लपेट के और घूम रहे हैं और हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं। नहीं, अजय सिंह का वो हिंदी मुस्लिम नहीं कर सकते हैं, कारण कि वो भगवा तो बराबर पहनते हैं। उनका विचार में भगवा है, अब बराबर वो हम लोग हिंदू हैं, हिंदू होने के नाते हमारा संकल्प है, वो ओढ़ा पर कोई मना नहीं कर सकता है। वो हिंदूवादी व्यक्ति है और कभी भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। वो तो हमारे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो चाहे ईसाई हो, सबको सद्भाव लेकर के चलना है जो हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं। ये भाव कभी भी अजय सिंह के मन में नहीं है। यदि कोई कहता है तो ये जरूर जानता है इनकी जीत हो रही है, जिससे बौखलाए हुए पत्रकारों पर, लोगों पर, उम्मीदवार पर, कार्यकर्ताओं पर अपने खीसा निकालते हैं। तो ये क्या माना जाए, जो भगवा जो चीज है वो हिंदू धर्म में हम कोई नई चीज की शुरुआत करते हैं तो भगवा झंडा लहराते हैं, भगवा पहनते हैं, तो क्या इसी का प्रतीक है क्या ये भगवा? हाँ, ये शादी है, विवाह है, सब कुछ है, पूजा पाठ है, सब कुछ में हम भगवा पहनते हैं। हमारे हिंदू समाज का ये शुभ कार्य है। ये कपड़ा वस्त्र जो है सो बहुत बड़ा मायने रखता है।
इसलिए हम उसको पहनते हैं, आदि से पहनते हैं, आज भी पहनते हैं, पहनते रहेंगे। ये क्या आप मानते हैं कि जो कविता सिंह उम्मीदवार हैं और ये हम लोगों के जो संसदीय क्षेत्र है उसमें विकास की धारा वो बहाएंगी और वो एक सांसद के रूप में अच्छा हो पाएंगी? एकदम। वो जो है सो कविता सिंह दुर्गा रूपी है, वो जो है सो इस क्षेत्र को चाहती है, सिवान लोकसभा क्षेत्र के लोगों को बराबर काम करना चाहती है। विकास यहाँ पर एक मुद्दा उनका विकास है कि हम विकास करेंगे, छात्र नौजवानों को विषय में मैं काम करूंगी। उनका एकदम लक्ष्य यही है कि सिवान जिला का जो भी काम होगा, किसान, मजदूर, नौजवान, गरीबों का, उस काम में मैं सक्षम रहूंगी और करके दिखाऊंगी। एकमात्र उनका लक्ष्य है काम करना। वो जिला के बहू है और बहू होने के नाते ये सारे लोग यहाँ के मानते हैं कि कोई बेटी मानता है, कोई बहू मानता है, इसलिए उसको एक एक वोट दे करके जिता करके नरेंद्र मोदी के झोली में लौट डालेंगे, यह संकल्प है। कारण कि बिहार का दूसरा बात है, लेकिन बिहार में एक सिवान जिला ऐसा है कि उसको जब तक वहां की नरेंद्र मोदी के झोली में सीट नहीं जाएगा वो कब से परिपूर्ण नहीं होगा। यहाँ की जनता संकल्प ले चुकी है कि मैं कविता सिंह को जिता करके और नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को झोली में हम डालेंगे। जोगेंद्र जी, ये अभी जो दोनों उम्मीदवार हैं राजद की तरफ से यानी महागठबंधन और एनडीए की तरफ से, ये दोनों उम्मीदवार के पति कहीं न कहीं किसी न किसी अपराध से उनका ताल्लुक है और वो लोग जुड़े हैं, तो इसको बड़ा जोर शोर से विरोधियों द्वारा, आपके विरोधियों द्वारा उठाया जा रहा है कि अजय सिंह हत्यारा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो एक हिया साहब जी जो खड़ी है, मैं व्यक्तिगत उनको आलोचना नहीं कर सकता हूँ, महिला है, लेकिन मैं ये कहूंगा जो उधर से जो आता है मनोज सिंह के विषय में जो हत्यारे हैं, हत्यारे वो नहीं है। हत्यारे आप कहते हैं, बताइए, जो जोगेंद्र पांडे जी का जो हत्या हुआ, अहंकार मल की जो हत्या हुई, चंदा बाबू के लड़के का जो हत्या हुई, हमारे चेमरी को दो चेमरी पर आग लगा दिया गया, फूका गया, हम पर आकर आवार किया गया, हमारे गाय को खोल दिया गया। क्या क्या हुआ? ये अत्याचार नहीं है? उस वक्त सिवान चल रहा था, कोई बोलने पर आतुर नहीं थे, कोई बोल नहीं सकते थे, लेकिन हम लोग कहा करते थे हमारे परिवार वाले कोई, हालांकि मोदी जी शाम को चले आए हमारे यहाँ, कहने का मतलब फिर यह सिवान के लोग जनता यह नहीं चाहते हैं कि अंधकार का हम सांस ले सके। ये उगता हुआ सूरज अभी जो उगे हुए हैं उसको आगे बरकरार रहे, कम से कम सिवान में भी अंधेरा आने नहीं पाए। ये सिवान जिला की जनता निश्चय कर चुकी है और कविता सिंह को बहू मान ली है। वो दुर्गा के अवतार है, वो अच्छी औरत है, पढ़ी लिखी है, वो समझदार है। उसका संकल्प यही है कि मैं जनता का सेवा करूंगी। अजय सिंह सेवा करेंगे। अजय सिंह पर जो भी आलोचना लगाया जाता है वो सारे गलत है। ये एक बात और है कि जो आप बात ये कह रहे हैं कि लोगों को आप डरा रहे हैं कि जो लोग हैं वो अगर एनडीए को वोट नहीं देंगे तो वो जो राजद का जो शासन होगा, महागठबंधन का जो शासन होगा, वो फिर उस दौर में चला जाएगा। तो आपको नहीं लगता है कि इसमें विकास छूट जाएगा? विकास तो समझिए कि जो विकास अभी रफ्तार से चल रहे हैं, यदि कोई भी फिर यदि यहाँ पर आ गए तो फिर अंधकार होगा और विकास नहीं होने वाला है। यह जनता यहाँ के समझती है कि पहले जो जितने 20 साल दशक से हम पीछे हो गए थे, अभी जो है सो एनडीए की सरकार हुई तो हमारे पूरे विकास का धारा बहने लगा, सारे काम होने लगे, गरीब का काम होने लगे, किसानों का काम होने लगे, मजदूरों को काम होने लगे, छात्र छात्राओं का काम होने लगा। इसलिए इन लोगों के दिमाग में कि कोई तो मुद्दा है नहीं, सारे एनडीए में विकास का काम कर रहा है। तो हर व्यक्ति व्यक्तित्व पर कबो नरेंद्र मोदी की शिकायत, कबो नीतीश जी की शिकायत, हर नेताओं की शिकायत करके ये लोग चाहते हैं सारे गठबंधन भी करके, कारण कि ये तो जानते हैं लालू जी जेल गए, ये सबको जेल जाना है, इसलिए कि सारे घपला किए हुए हैं, सारे हाथ माने जितने कोष के पैसे लूटे हुए हैं, सब लोग अपना अपना ये दिमाग में लगाया है कि हमको जेल तो जाना होगा, या सब हम एक नहीं होंगे तो इनको विरोध नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सही नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन इनको विरोध करना है एकमत होकर के, इसलिए हम आगे आएंगे और फिर जो है सो वही हम अंधकार कर देंगे पूरे भारतवर्ष में। लेकिन भारतवर्ष की जनता ये सब समझती है, कभी भी इन लोगों को आने नहीं देगी और नरेंद्र मोदी की सरकार निश्चित बनाएगी। अंतिम आप 2 लाइन कुछ बता दीजिए, 2 लाइन सुना दीजिए जिसके लिए आप काफी मशहूर हैं और इस चुनाव के मौसम में।
तिरिया से खुशबू आती है, तिरिया से खुशबू आती है, कलियों ने बताया है मुझको, और उस दर्द में चाहत है कितनी, यह दिल ने बताया है मुझको। बहुत बहुत धन्यवाद। जोगिंदर सिंह जी ने बड़े बेबाकी ढंग से अपनी बातों को रखा है, अपनी पार्टी के चीजों को रखा है और परत दर परत सवालों का जवाब दिया है। आप नारद मीडिया के स्टूडियो में आए, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसके सर होगा ताज? चुनावी महासंग्राम में अपने अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं दिग्गज। हर पल की खबर, चुनावी महासंग्राम से जुड़ी हर पल की खबर श्री नारद मीडिया के साथ देखते रहिए। श्री नारद मीडिया, चुनावी महासंग्राम में किसके सर होगा ताज।